नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। और पर्थ के मैदान पर आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला है। सर, ऑस्ट्रेलिया अपना पहला ही जो सुपर 12 का मुकाबला था हार के आ गई 89 रनों से न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन श्रीलंका ने आयरलैंड के खिलाफ 9 विकेटों से मुकाबला जीत लिया था। आंकड़ों के मामले में ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। टीम के अगर हम देखें प्लेइंग 11 जो उतरेगी उसके मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलियन टीम बेटर है, लेकिन श्रीलंकन टीम उससे वीक है। लेकिन अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट के कॉन्फिडेंस या कह सकते हैं आगामी कॉन्फिडेंस के मामले में, ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कम है, श्रीलंका उस मामले में ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस, ये दो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर पिछले 9 में से 7 मुकाबले देखेंगे आप तो इसमें किसी न किसी की हाफ सेंचुरी जरूर लगी है। बिल्कुल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं टॉप ऑर्डर कितना मजबूत है श्रीलंका का। स्पिनर्स बहुत मजबूत हैं, ऑस्ट्रेलिया की तुलना में ज्यादा मजबूत है। ठीक है, एडम जैम्पा थोड़ा सा आज आपने खबर भी आज ब्रेक की थी, कोविड पॉजिटिव हो गए, लेकिन खेलेंगे मैच। जो नए नियम आए हैं, पहले नियम बता दो जल्दी से, फिर हम इस पर आते हैं स्पिनर पर। बिल्कुल। आईसीसी के नियम के मुताबिक कह सकते हैं, आईसीसी ने कुछ दिनों पहले एक अपने रेगुलेशंस निकाले थे, उसमें यह है कि अगर कोई भी प्लेयर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो वो मैच खेलने के लिए एलिजिबल है। तो अभी आयरलैंड और श्रीलंका के बीच में मुकाबला हुआ था और आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं जॉर्ज डॉकरीज नाम के, वो मुकाबला खेले थे और वो कोविड पॉजिटिव थे। और अब एडम जैम्पा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर अभी बड़ी चर्चा होगी और देखा जाएगा कि कौन उनको रिप्लेस करेगा। ये तो जब प्लेइंग 11 आएगी तभी पता लगेगा। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि अब नियम जो है, नियमों से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर नियमों में ऐसा प्रावधान किया गया, एहतियात बरतते हुए खिलाड़ी खेलेगा, तो फिर उसमें किसी तरह की चर्चा और उस पर सवालिया निशान लगने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि देखा जाए नियम अपनी जगह है, लेकिन आदर्श स्थिति देखा जाए तो वो नहीं खिलाना चाहिए खिलाड़ी को, क्योंकि जान से जान है, जहान है। लेकिन अब बात कर रहे थे स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स में वानिंदु हसरंगा, जो कि इस वक्त दुनिया के मेरे ख्याल से बेस्ट स्पिनर हैं। और अगर हम पिछले 1 साल का प्रदर्शन देखेंगे या वर्ल्ड कप का भी प्रदर्शन देखेंगे तो सब पे भारी पड़ते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है, पिछले मुकाबले में सेंटनर को, मिचेल सेंटनर को अच्छे तरीके से नहीं खेल पाया था। उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो इससे जाहिर होता है जब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो फिर यहाँ तो वानिंदु हसरंगा भी है, तीक्ष्णा भी है। महेश तीक्ष्णा को खेलना इतना आसान नहीं रहता, और वो जिस तरह से शुरुआती ओवरों में पूरी तरह बांध कर रखते हैं, तो मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाले हैं। एक ओपनिंग जोड़ी और साथ में स्पिन बॉलिंग, और साथ में हो सकता है कि महेश तीक्ष्णा को आज पावर प्ले में भी उतारा जाए, क्योंकि जो एरन फिंच है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, उनके खिलाफ इन्होंने 56 डिलीवरीज डाली हैं और एरन फिंच इनके खिलाफ सिर्फ 44 रन ही बना पाए हैं। तो एरन फिंच के खिलाफ भी सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। और मैं तो समझता हूं कि ये यहाँ दोनों चीजों में देखा जाए तो श्रीलंका का पलड़ा भारी है। मनोवैज्ञानिक बढ़त है उसको, क्योंकि वो जीत कर आ रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया हार कर आ रहा है। यहाँ पर आयरलैंड को हराया था श्रीलंका ने पिछले मुकाबले में। तो अपने परफॉर्मेंस को कैसे फर्श से अर्श पे लाना है वो श्रीलंका बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी प्रोफेशनल टीम है। अगर हम देखें तो वहाँ एरन फिंच हो, चाहे ठीक है फिंच जो है थोड़ा फंसते हैं महेश तीक्ष्णा के खिलाफ, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अगर हम प्रदर्शन देखें तो फिंच हो, चाहे वार्नर हो, चाहे मैक्सवेल हो, और चाहे बॉलिंग में हैजलवुड हो, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है जहाँ तक श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन करने का सवाल है। तो मुझे लगता है कि मैच बहुत कांटे का होने वाला है, बहुत रोमांचक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये पिछली चैंपियन है, और वैसे भी ये डू और डाई की स्थिति है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कहीं भी कोई दरार मिलती है तो उसका श्रीलंका जरूर फायदा उठाएगा। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा कि मैदान जो है पर्थ का है, तो यहाँ पर पलड़ा निश्चित तौर पर तेज गेंदबाजों का भारी रहने की संभावना है, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वहाँ श्रीलंका के पास जो तेज गेंदबाजी है उसको लेकर वो काफी जूझ रहे हैं। उसको लेकर काफी जूझ रहे हैं। लेकिन आपने जरा भी जॉश हेजलवुड की बात करी थी, तो जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं श्रीलंका के, उनके खिलाफ जॉश हेजलवुड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जब भी इनके बीच में कह सकते हैं मुकाबला हुआ है या भिड़ंत हुई है, तो जॉश हेजलवुड मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं। पर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क 2021 से आपस में 10 ही विकेट चटका पाए हैं पावर प्ले में अभी तक। तो मिचेल स्टार्क से ज्यादा मुझे लगता है पैट कमिंस की चिंताजनक बनती जा रही बॉलिंग, क्योंकि 11 या 12 की इकोनॉमी से लगातार रन दे रहे हैं, बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। हमने आईपीएल में भी देखा उनको, जो बच्चे थे हमारे यहाँ के युवा खिलाड़ी, वो भी बड़े खुलकर स्ट्रोक उन पर खेल रहे थे। कितने मौकों पर उन्होंने 50 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन खर्च किए, 50 रन 4 ओवर में दिए, यानी 10 से ऊपर की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च किए।
12-13 की इकोनॉमी से, तो ये थोड़ा सा चिंता का सबब जरूर है। लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो प्रमोद मधुशंका वो वापसी करने की उनकी संभावना लग रही है मुझे तेज गेंदबाज के तौर पर, क्योंकि कुमार लाहिरू और एशन भंडारा इनमें से कोई एक खिलाड़ी बाहर जाएगा और उनकी जगह प्रमोद मधुशंका ले सकते हैं। तो अनुभवहीन सीमर्स जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह से इनइफेक्टिव नहीं कहा जा सकता उन्हें। अनुभवहीनता जरूर आड़े आ सकती है, लेकिन मौके पर चौका लगाना, पुराने रिकॉर्ड वगैरह का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप शानदार प्रदर्शन करते हैं, पर्टिकुलरली उस दिन, खास दिन। और सर किस तरीके से देख रहे हैं कि स्टीव स्मिथ को आज मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि टीम की स्टेबिलिटी को देखते हुए पिछला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें टीम की स्टेबिलिटी के ऊपर एक सवाल उठ गया था कि आप देखिए सारे बल्लेबाज मारने जा रहे हैं और बाउंड्रीज पर कैच हो जा रहे हैं, जबकि आप अपनी कंट्री में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और स्मिथ को काफ़ी मिस किया गया था, ये भी सवाल उठे कि टीम में स्मिथ को लाओ, टीम में स्टेबिलिटी आएगी, कम से कम एक छोर से एक बल्लेबाज टिका तो रहेगा। हाँ, आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना अनुभव है 111 पर तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी ना कि 111 पर पुलिंदा बन जाएगा पूरी तरह से पिछली चैंपियन का, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसे इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में गिना भी नहीं जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सोच हो सकती है, क्योंकि आपका जब एक छोर से विकेट गिरते हैं तो एक छोर से विकेट को संभालने वाला प्लेयर भी चाहिए। तो स्टीव स्मिथ वाकई इस मामले में बेजोड़ हैं, तो अगर खिलाते हैं उनको तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे संभावना थोड़ी कम लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया कोई बदलाव करेगा, लेकिन करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और जैसे सर पर्थ का मैदान है, पर्थ की विकेट है, पेस और बाउंसी यहाँ पर अब ग्रास देखने को मिलती है एकदम हरी, और उसी की वजह से जो तेज गेंदबाज है उसको बाउंस मिलता है। कैमरॉन ग्रीन को हम यहाँ पर देख सकते हैं टीम में, क्योंकि अब एडम जैम्पा कोविड पॉजिटिव हो गया। वैसे तो इनका रिप्लेसमेंट सीधा मुझे लगता है एस्टन एगर ही बनते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एडम जैम्पा से बेहतर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन आप कैमरॉन ग्रीन को ला सकते हैं पर्थ के विकेट पे, क्योंकि वो 138 से 140 की रफ्तार से गेंद कर लेते हैं। हमने देखा था भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में। बल्कि वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे स्टीव स्मिथ की को बजाय लाने के। अगर आप कैमरॉन ग्रीन को लाते हैं तो वो टिककर बल्लेबाजी करना भी जानते हैं, और अब तो विस्फोटक बल्लेबाजी भी करने लगे हैं। भारतीय दौरे पर आपने देख चुके हैं उनके जिस तरह से जिस अंदाज में वो खेलते हुए दिखाई दिए हैं, और बॉलिंग भी ठीक ठाक है उनकी। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा विकल्प मुहैया कराएंगे। या तो एलन की जगह पर आप उनको रखिए, वही एक जगह बनती है, और उनकी जगह पर आप ग्रीन को खिलाएं स्टीव स्मिथ की तुलना में, वो ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। और टोटल 4 मुकाबले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में अभी तक T20 वर्ल्ड कप्स में, तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 से बढ़त बनाकर इस मामले में आ गया है। आज ही देखना होगा कि श्रीलंका जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बल्कि श्रीलंकन साइड मुझे लगता है कि सर आंकड़ों के मामले में थोड़ी सी बेहतर नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन मनोबल में काफी ऊपर है। आपने जो 3-1 का जो आंकड़ा दिया ना, ये ओवरऑल आंकड़ा है। अगर आप मजा तो है कि अगर आप 2021 के बाद जितने मुकाबले हुए हैं उसमें श्रीलंका ठीक है थोड़ा सा पीछे है, लेकिन इतना पीछे नहीं है कि आप इसको वन साइडेड मुकाबला मान लें। दोनों के बीच बहुत नेक टू नेक मुकाबले होते हैं, और जो हमारी प्रतिद्वंदिता पाकिस्तान के खिलाफ दिखती है या ऑस्ट्रेलिया की आमतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ दिखती है, मुझे लगता है छोटे फॉर्मेट में, जो सबसे छोटा फॉर्मेट है T20, उसमें ये प्रतिद्वंदिता ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच देखने को मिलती है। क्योंकि मुतैया मुरलीधरन के समय से ये प्रतिद्वंदिता चल रही है और उनकी बहुत हुटिंग हुआ करती थी। उसके बाद जो है ये टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मुतैया मुरलीधरन को ही उन्होंने अपना बॉलिंग कोच भी बनाया कुछ एक तो सीरीज के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है, और यहाँ स्पिनर्स चले या ओपनर चले तो निश्चित तौर पर पलड़ा भारी रहेगा श्रीलंका का। अगर तेज गेंदबाजी का दौर चला और बल्लेबाज अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करने लग जाए तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि श्रीलंका का प्रदर्शन जो यहाँ T20 वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाइंग मुकाबले हुए हैं उसमें मिडिल ऑर्डर उतना कारगर रहा नहीं है जितना कि उनसे उम्मीद की जाती है। और जाते जाते एक खास आंकड़ा मेरे दिमाग में अभी आया कि पर्थ का मैदान है, और यहाँ पर इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था, जो सुपर 12 का पहला ही मुकाबला था पर्थ में। तो वहां पर 15 विकेटें टोटल गिरी थी, और 15 में से 12 विकेटें पेसर्स ने ली थी। तो ये तो बहुत ही, मैं कहूँगा, बल्ले बल्ले करने वाला और बाँछे खिलाने वाला आंकड़ा है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। लेकिन अब देखिए, मजा तो तब है कि जब आप स्पोर्टिंग विकेट ना हो, उस पर भी अगर कोई स्पिनर कारगर साबित होते हैं तो वो श्रीलंका के ही हैं, खासकर वालिंदु हसरंगा के। और आज देखना यही होगा कि किस पर पलड़ा भारी होता है, क्या श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया पर, या ऑस्ट्रेलिया अपना जीत का खाता खोलेगी इस सुपर 12 लीग में। खोलना ही होगा, क्योंकि नहीं अगर खुला तो बिल्कुल डू और डाई की स्थिति है, बाहर होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप याद कीजिए पिछली बार हमारा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी टीमों के खिलाफ बहुत आला दर्जे का रहा, लेकिन हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। तो यहाँ हारने का मतलब होगा या झटका लगने का मतलब होगा कि आप बिल्कुल जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। और अब यही देखेंगे कि आज ऑस्ट्रेलिया क्या अपना खाता खोल पाती है सुपर 12 लीग स्टेज में। तो फिलहाल हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।